भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकाल पट्टी की जाए। इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिव सैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस मातोश्री के आगे नेताओं, अफसरों और कार्यकर्ताओं की सुबह से लेकर रात तक लाइन लगा करती थी, जिस शिवसेना भवन में आधी रात को भी रौनक हुआ करती थी, जिस वर्षा बंगले के बाहर गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती थी, वहां दिन में भी मक्खियां उड़ रही थी। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। केवल 3 दिन के भीतर उनके सितारे आसमान से जमीन पर आ गिरे हैं। लेकिन उनके सामने सवाल केवल यह नहीं है कि सरकार बचेगी या नहीं, वो तो नहीं ही बची है। इससे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के सामने यह है कि पार्टी बचेगी या नहीं, शिवसेना उनके हाथ में रहेगी या नहीं, और उनके हाथ में रहे ना रहे वो शिवसेना में रहेंगे या नहीं। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे तक के चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई है। एकनाथ शिंदे ने सरकार ही नहीं, पूरी शिवसेना पर दावा ठोक दिया है और इस दावेदारी से उद्धव ठाकरे हिल गए हैं। अगर एकनाथ शिंदे अपने इरादों में कामयाब हुए तो उन्हें पैदल होते देर नहीं लगेगी। नतीजा, गुवाहाटी के होटल रेडिसन में बैठे एकनाथ शिंदे के सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के आगे गिड़गिड़ा उठे। बाल ठाकरे के बेटे के लिए यह पैरों पर गिरकर पार्टी और सरकार की भीख मांगने जैसा है। जरा पूरी कहानी को समझिए। सीएम हाउस से खबर भेजी गई कि उद्धव ठाकरे फेसबुक पेज पर लाइव करने वाले हैं। कहने को तो वो लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन असल में वो सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को संबोधित कर रहे थे। उनकी सारी बातें शिंदे के ही नाम थी। बाल ठाकरे के बेटे को इस कदर बिलखते, तड़पते, गिड़गिड़ाते और हारते हुए लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी और शिवसेना पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मिलते तो सही, बताते तो सही, नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर कहते तो सही। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव की शुरुआत कुछ यूं की। कुछ दिन पहले सर्जरी होने के कारण लोगों से मिल नहीं पाया, लेकिन इस वजह से कोई काम रुके नहीं। हिंदुत्व के लिए किसने क्या किया यह बोलने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में हिंदुत्व पर बोलने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री था। बाला साहब की शिवसेना और अब की शिवसेना में कोई फर्क नहीं। उन्हीं के विचार लेकर चल रहा हूं। आज भी हूं, पहले भी था और आगे भी हिंदू रहूंगा। पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री हूं। तब से मेरे साथ बाला साहब की शिवसेना के हिंदू भी थे। उन्हें जो मिला वो बाला साहब के बाद वाली शिवसेना ने ही उन्हें दिया है, ये याद रखें। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, अलग रास्ता भी अपनाना पड़ा। जो भी हुआ वो सबको पता है। पवार साहब और 3 दलों की बैठक में पवार साहब ने कहा था जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, आप नहीं होंगे तो शिवसेना साथ नहीं चल पाएगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को एक साथ काम करना होगा, तो आप ही नेतृत्व संभालें। पवार साहब के कहने पर ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली। सोनिया भी फोन करती हैं। इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इन सभी ने मुझे मदद की है, इसमें मेरा स्वार्थ नहीं था। अलग रास्ता लेने के बाद भी उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। सभी ने अनुभव ना होते हुए भी मुझे संभाला, लेकिन मेरे ही लोगों को अगर मेरा मुख्यमंत्री होना पसंद नहीं तो वो यहां आकर भी बोल सकते थे। सूरत में जाकर बोलने की क्या जरूरत थी। मुख्यमंत्री पद छोड़कर, वर्षा बंगला छोड़कर मैं मातोश्री जाने के लिए तैयार हूं। मुझे सत्ता का मोह नहीं। मेरे पास आकर ये सारी बातें रखनी चाहिए थी। मैं तो सबके लिए हमेशा उपलब्ध था। 2014 का चुनाव हमने अपने दम पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था। हमने उस वक्त भी कठिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था। इस बात का ध्यान रहे कि 2014 के बाद जो लोग बोल रहे हैं कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली नहीं रही, वो लोग ध्यान रखें कि नई शिवसेना से ही हमें मंत्री पद मिले। अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, इसके बाद सभी विधायक एक होटल में थे। मैं वहां गया, वहां पर भी मैंने कहा था कि शिवसैनिक मेहनत करते हैं, जनता भरोसा करती है, लेकिन हमारे लोगों को साथ रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मुझे कुर्सी पर बैठने का मोह नहीं है, मैं ज़बरदस्ती इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता, मगर जो कुछ भी कहना है वो सामने आकर कहें।
एक तरफ ये कहना कि मैं शिवसैनिक हूं और फिर ऐसा काम करना है। कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था लगा होता है और वही पेड़ काटता है। पार्टी से गद्दारी ठीक नहीं है। शिंदे मुझसे बोलते तो मैं इस्तीफा दे देता। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीएम की कुर्सी पर ना रहूं तो बोलें। विधायक अगर मुझसे बोलते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। जब तक शिवसैनिक मेरे साथ हैं मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। जो कहते हैं कि मैं शिवसेना का नेतृत्व करने के लायक नहीं हूं तो मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता। मैं संकटों से जूझने वाला शिवसैनिक हूं। शिवसैनिक बोलें कि मैं पद छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए तो भी सही है, पर मेरे सामने आकर ये बात करो। आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप मुझे सीएम पद पर देखना नहीं चाहते। आप सामने आकर बात करें और मुझसे ये बात करें तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। अगर सामने नहीं आ सकते तो फोन पर बात कर लीजिए। दरअसल इस फेसबुक लाइव में एक साथ उद्धव कमजोर, मजबूत और साहसी तीनों दिखना चाहते थे, लेकिन असल में वो सिर्फ भावुक हो रहे थे। उनकी बातों से साफ था कि वो एकनाथ शिंदे की बगावत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना में उद्धव के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, लेकिन सेनापति अपनी सेना छोड़कर विरोधियों से जा मिला। लेकिन एक बात सच है कि उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव से उन्हें सहानुभूति बहुत मिल रही है। लोगों में यह संदेश पहुंचाने में वो कामयाब रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और यह बात एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को परेशान कर रही है। क्योंकि अगर उद्धव सहानुभूति लहर को बरकरार रखने में कामयाब रहे तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या यह इतना आसान होगा, क्योंकि शिंदे और बीजेपी ने शुरुआत ही यहीं से की है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की पताका लहराने वाले बाल ठाकरे की शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के कदमों में गिरवी रख दिया है। और ये आरोप बहुत बड़ा है। जो भी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे को रोते बिलखते देखकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। यह तो सच है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। सवाल तो सिर्फ इस बात का है कि वो बड़ा बीजेपी करेगी, एकनाथ शिंदे करेंगे या उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।